कालू कौवा और गौरी कौवी हर रोज अपने घर से निकलते और दूसरे जंगल चले जाते। दूसरे जंगल में मिठू तोते का केलों का एक बाग था। दोनों कौवे छुपकर तोते के केलों के बाग में बैठ जाते और मज़े मज़े से मीठे मीठे नरम नरम केले खाते रहते। कालू कालू जी, जब तक तोते का ये केलों का बाग है हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। मुफ्त में केले खाने को मिल जाते हैं। गोरी, आहिस्ता बोलो। अगर वो बड़ी चोंच वाला तोता आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौवा और कौवी जी भरकर केले खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया तोते के यहाँ केलों के बाग में काम करती थी। रानो, जाओ ये बैलगाड़ी ले जाओ और सारे पके हुए केले तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद लाओ। मालिक, मैं अपने काम में मदद के लिए अपनी बेटी को भी साथ ले जाऊं क्या? हाँ चिड़िया, आप अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ। रानो चिड़िया तोते से बैलगाड़ी लेती है और सीधी अपने घर जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी बाहर आए। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर गुड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। जी मम्मा, बताएं। बेटी गुड़िया, आप भी मेरे साथ चलें, आज काम ज़्यादा है। हमें तोते के बाग से सारे पके हुए केले तोड़ने हैं आज। यह सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, बहुत अच्छा किया जो आप मुझे लेने आ गई। मैं भी घर में बोर हो रही थी। गुड़िया झट से बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाती है। चल चल मेरे बैल, जल्दी से चल। मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी चलाती है। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया गुड़िया की सहेली मीना के घर के पास से गुजरती हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा ये मेरी सहेली मीना का घर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मीना को भी साथ ले लूँ। हम दोनों सहेलियाँ काम जल्दी कर लेंगी। हाँ, उसे भी साथ ले लो। गुड़िया जाती है और मीना के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना दरवाज़ा खोलती है और गुड़िया को देखकर खुश हो जाती है। अच्छा हुआ जो आप आ गई गुड़िया, मैं तो घर में बैठे बैठे तंग आ गई थी। मम्मा भी दूसरे जंगल गई हुई हैं। वो देखो, मेरी मम्मा भी साथ है। हम तोते चाचा के बाग से केले तोड़ने जा रही हैं। सोचा मैं आपको भी साथ ले जाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ये तो बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे भी साथ ले लिया, वरना आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था। मीना और गुड़िया उड़ती हैं और आकर बैलगाड़ी पर बैठ जाती हैं। मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी चलाती है। थोड़ी ही देर में वो सब तोते के केलों के बाग में पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये ले टोकरी और पके हुए केले तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में रखती जाना। मीना और गुड़िया काम शुरू करती हैं। बाग में तो हर तरफ छिलके ही छिलके थे। पके हुए केले तो कौवे खा गए थे। ये कैसे हुआ? बाग में इतने थोड़े केले पके हैं। अम्मा, यहाँ हर तरफ केलों के छिलके गिरे पड़े हैं। शायद पके हुए केले कोई तोड़ कर ले गया है। मुझे बताना होगा गुड़िया बेटी, मुझे तोते मालिक को बताना होगा, वरना वो मुझ पर गुस्सा होंगे। रानो चिड़िया जल्दी से तोते मालिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तोते मालिक, बाग से किसी ने पके हुए सारे केले चोरी कर लिए हैं। हमें किसी भी तरह उस चोर को पकड़ना होगा। मालिक तोते, हम ऐसा करते हैं कि बाग में छुप कर बैठ जाती हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ है और जैसे ही चोर केले चोरी करने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, ये उपाय ठीक है। और फिर मैं उस चोर को ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा वो चोर मेरे बाग में लौट कर नहीं आएगा। मम्मा चिड़िया एक तरफ छुप कर बैठ जाती है और बाग की दूसरी तरफ गुड़िया और उसकी सहेली मीना बैठ जाती हैं। गोरी, चलो, मुझे भूख लगी है, जल्दी चलो, केले खाने को दिल कर रहा है। कालू जी, कई दिन हो गए मेरी माँ ने भी केले नहीं खाए। क्यों ना आज मैं माँ को भी साथ ले लूँ, माँ भी केले खा लेगी। ठीक है, जाओ तुम जल्दी से अपनी माँ को ले आओ और मैं बाग की तरफ जा रहा हूँ। कौवा तोते के केलों के बाग की तरफ चला जाता है और गौरी कौवी अपनी माँ को लेने जाती है। बेटी गौरी, अगर तोता आ गया तो मुझसे भाग भी नहीं होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो तुम भी पकड़ी जाओगी। माँ, मैं और कालू हर रोज केले खाने जाते हैं, लेकिन कभी भी तोता बाग में नहीं आया। तुम चलो मेरे साथ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। गौरी अपनी माँ को भी साथ ले जाती है। वो सब तोते के केलों के बाग में जाकर केले खाने लगते हैं। रानो चिड़िया गुड़िया और मीना कौवों को देख लेती हैं। चोर 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 कौवे,
चोर रुक जाओ। गौरी भाग भाग गौरी। कालू, माँ भी साथ है, माँ से तेज उड़ा नहीं जाएगा, अब क्या करें। कौवा और कवि बूढ़ी कवि को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और मीना उनका पीछा करती हैं, लेकिन कौवे तेजी से घने जंगल की तरफ जाकर छुप जाते हैं। चलो गुड़िया वापस चलें, वो कौवे तो भाग गए। तोता अपने केलों के बाग के चारों तरफ बिजली की तारें लगा देता है और उस तार में करंट छोड़ देता है। अब जो भी चोर मेरे बाग में आएगा वो तो पकड़ा जाएगा। रात हो जाती है। कालू जी, मेरा भूख से बुरा हाल है, आज केले नहीं खाए इसलिए पेट खाली है। गौरी, इस वक्त बाग में कोई भी नहीं होगा, चलो हम तोते के बाग से जाकर केले चुरा कर खा लेते हैं। दोनों कौवे फिर से उड़ते हैं। वो कौवे जैसे ही तोते के बाग में दाखिल होने लगते हैं, वो बिजली की तारों से टकरा जाते हैं। कौवों के पंख जल जाते हैं और वो दूर जाकर गिरते हैं। उनके पंखों से धुआं निकल रहा था और कालू कौवा तो ऐसे था जैसे उसके सर पर पटाखा चला हो। कालू, मेरी पूंछ जल रही है। गौरी, आज पता चला अगर हम चालाक कौवे हैं तो तोता हमारा भी बाप है। दोनों कौवे अपने किए की सजा पाते हैं और वहाँ बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ बाप की जिंदगी कैसे गुजरती है, आइए इस कहानी में जानते हैं। गुड़िया की मम्मा, मैं उड़ते उड़ते थक जाता हूँ, सोच रहा हूँ मैं एक साइकिल ले लूँ, काम में आने जाने का समय भी बच जाएगा और मैं जल्दी काम पर भी पहुँच जाया करूँगा। इस महीने के 500 रुपये जमा किए हुए हैं मैंने। जब आप शाम को घर आएंगे तो फिर वो पैसे लेकर आप साइकिल ले आना। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं। गुड़िया, तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत गरीब हैं, फिर उन्होंने तुम्हें नए शूज़ कहाँ से लेकर दिए? मेरे मम्मा पापा गरीब हैं? मुझे नहीं पता, वो तो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं जो मांगती हूँ वो लेकर देते हैं। फिर मेरे मम्मा पापा कैसे गरीब हुए? मेरी मम्मा कहती है कि रानो चिड़िया का परिवार बहुत गरीब है, उनके पास जमा किए हुए पैसे नहीं है। मैं नहीं जानती, मम्मा पापा को मालूम होगा। छुट्टी के बाद गुड़िया स्कूल से घर जाती है। मम्मा, मेरा बैग टूट गया है और 2 किताबें भी नहीं लेनी है। बेटी गुड़िया, अभी पिछले दिनों ही तो नया बैग लिया था आपने। मम्मा, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किताबें प्लास्टिक बैग में डालकर ले जाऊंगी। नहीं नहीं मेरी बेटी, आपके पापा आ जाएं, मैं बात करती हूँ उनसे। रात का खाना खाकर गुड़िया सो गई थी। पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। साइकिल लेने जाना था मगर मैं आ ना सका, काम बढ़ गया था इसलिए देर हो गई। मगर मम्मा चिड़िया चुप थी। क्या बात है रानो, आप चुप चुप क्यों हैं? गुड़िया का स्कूल का बैग टूट गया है और 2 किताबें भी मांग रही है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जो पैसे साइकिल लेने के लिए जमा है उनसे आप वो चीज़ें ले दें, साइकिल मैं बाद में ले लूँगा। हाँ गुड़िया के पापा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पैसे लेकर बाजार जाती है और गुड़िया के लिए नया बैग लेती है और किताबें भी। गुड़िया के मम्मा पापा गरीब ज़रूर थे मगर अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। दिन गुजरते गए, गुड़िया पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। पापा चिड़िया अब बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनके बाल भी अब सफ़ेद होने लगे थे, मगर वो फिर भी उसी जोश के साथ घर से काम के लिए निकलते। क्या बात है मानो, आज यहाँ बैठ गए हो? यार मिठू, मैं थक गया हूँ, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ फिर घर जाऊँगा। अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतना लंबा सफ़र करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई मोटरसाइकिल या फिर कोई साइकिल ले लो। साइकिल लेने का सोच रहा हूँ मगर जब भी लेने का सोचता हूँ कोई ना कोई घर का काम निकल आता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया की कॉलेज की फीस देनी है, अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा। साहिब, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दें, मैं बाद में तनख्वाह से कटवा दूँगा। मानो तुम पुराने काम करने वाले हो इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन याद रखना
एडवांस कटेगा तो फिर ही भगार मिलेगी। मैं जानता हूँ, मगर मुझे अपनी बेटी की कॉलेज की फीस जमा करवानी है। किसी ना किसी तरह पापा चिड़िया कौवे सेठ से पैसे एडवांस लेकर अपनी बेटी की कॉलेज की फीस बना ही लेता है और खुशी खुशी घर आता है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी कहाँ हो? मैंने कर लिया, मैं ले आया, मैं आपकी फीस ले आया। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती हैं। जब भी कोई परेशानी होती है आप उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर गुड़िया अपनी कॉलेज की फीस जमा करवा देती है। पापा चिड़िया को एडवांस की रकम भी कटवानी थी और घर भी चलाना था, इसलिए अब पापा चिड़िया रात को देर तक काम करने लगा। आज आप बहुत देर से घर आए हैं। हाँ, काम ज़्यादा था इसलिए। गुड़िया पढ़ जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप देखना, एक दिन हमारी बेटी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। कई महीने लगातार दिन और रात काम करने से पापा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और जब एक दिन पापा चिड़िया घर आ रहे थे तो वो रास्ते में गिर जाते हैं। गुजरता हुआ कबूतर पापा चिड़िया को देख लेता है। कबूतर पापा चिड़िया को घर तक पहुंचा देता है। पापा, पापा उठिए, मुझसे बात करें। आपको क्या हुआ है? बोलिए, कोई तो बात करें। मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने दो। मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने दो। मेरे एडवांस के पैसे कितने बचे हैं अभी? बेहोशी में पापा चिड़िया बस यही बात किए जा रहा था और सुबह के वक्त यही बात कहते कहते पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत रोती हैं। मम्मा, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया मगर हम पापा के लिए कुछ भी ना कर सके। काम करते करते पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बनी हुई थी। वो सोचों में गुम थी कि अब वो अकेली इतना बोझ कैसे उठाएगी। मगर फिर दूसरे ही दिन सफ़ेद बालों के साथ माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी, तुम्हें तो मालूम है मेरे पति ही कमा कर लाते थे तो घर चलता था। अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होगा। मैं कोई काम करना चाहती हूँ। चिड़िया, अगर ऐसे ही हालात हैं तो क्या ज़रूरत है अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ाने की? उसे भी कहीं काम पर लगवाओ और आराम की ज़िंदगी गुजारो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गुड़िया के पापा की इच्छा थी कि गुड़िया पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं अपनी बेटी को अपनी आखिरी सांस तक पढ़ाऊंगी। ऐसे माँ चिड़िया गौरी कवि के घर में काम पर लग जाती है। मामा चिड़िया सारा सारा दिन काम करती और फिर शाम के बाद जाकर अपने घर के काम कर लेती। अपनी बेटी के लिए खाना बनाती और घर की देखभाल करती। अब मम्मा चिड़िया के पंखों में भी इतनी ताकत नहीं बची थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। मम्मा चिड़िया सारी सारी रात जाग कर गुजारती और सारा सारा दिन काम करती। गुड़िया पढ़ लिख जाती है, गुड़िया को अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और आज गुड़िया बहुत खुश घर आती है। मम्मा, मैंने कर लिया। मम्मा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। बस अब मेरी बेटी की किसी अच्छी सी जगह पर शादी हो जाए तो मेरी चिंता ख़त्म हो जाए। मम्मा, आपने इतने दुख देखे। पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी जान दे दी। आपने अपनी जवानी गंवा दी और अब मुझे सफलता मिली है तो मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकती हूँ। गुड़िया मेरी बेटी, माँ बाप की ज़िंदगी अपने लिए थोड़ी होती है। जो जिम्मेदारी हमने पूरी की, आपको भी तो आगे अपनी ज़िंदगी में ये सब करना है। जो आपने सीखा है उसे आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। और फिर एक दिन एक अच्छा सा रिश्ता आ जाता है। माँ चिड़िया जानती थी कि अपनी बेटी के बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी। गुड़िया की शादी हो जाती है। गुड़िया अपनी माँ के गले लगती है और एक लड़का चिड़ा गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर अकेली बैठी हुई डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसका मन बहुत दुखी था। वो अपनी बेटी के बचपन को याद कर रही थी, अपनी जवानी को और अपने पति के साथ गुजरे हुए पल। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो खामोश थी
और फिर लंबी सांस लेते हुए कहती है, आज मेरी चिंता ख़त्म हुई। और मुस्कुराती हुई घर के अंदर जाकर दिया जलाकर लेट जाती है और अपने माजी में खो जाती है, क्योंकि पुरानी यादें ही अब मम्मा चिड़िया के जीने का सहारा थी। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। रास्ते में गौरी कवि उसे रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी दाना लेने ही जा रही थी। गौरी बहन, मुझे तो दूर वाले जंगल जाना है, क्या आप इतना उड़ पाओगी? तो और क्या, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुमसे भी ज्यादा तेज और दूर तक उड़ सकती हूँ। तो फिर जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। गौरी कवि भी रानो चिड़िया के साथ उड़ती है। रानो चिड़िया आगे उड़ रही थी और गौरी कवि पीछे पीछे। वो दोनों उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। एक सब्जियों का खेत देखकर गौरी कवि रुक जाती है। चिड़िया चिड़िया देखो देखो, वहाँ सब्जियाँ हैं। रानो चिड़िया भी रुकती है। गौरी, वो सब्जियों का खेत एक तोते का है, हम यहाँ से सब्जियाँ नहीं खा सकती। चिड़िया, तोता कौन सा देख रहा है, 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी एक कद्दू या फिर टमाटर तोड़ कर लाती हूँ और हम सब्जियाँ चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगी। चोरी? ना बाबा ना, मैं ना तो चोरी करूँगी और ना ही चोरी में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तो खाऊंगी, मैं तो अब ये सब्जियाँ ही खाऊंगी। गौरी कवि चिड़िया को छोड़कर सब्जियों के खेत में चली जाती है और टमाटरों के पौधों के पीछे छुपकर मज़े मज़े से लाल लाल टमाटर खाने लगती है। रानो चिड़िया आगे जाती है, उसे भी दाना मिल जाता है। गौरी कवि जी भरकर टमाटर खाती है और फिर कुछ बैंगन तोड़कर वहाँ से वापस चली जाती है। कालू कालू, आज मैंने एक खजाना ढूंढा है, भोजन का खजाना। गौरी, काले काले बैंगन ये तुम कहाँ से लाई हो? वहाँ काले काले बैंगन भी हैं, लाल लाल टमाटर भी और दूसरी सारी सब्जियाँ भी। मैं चिड़िया के साथ दाना लेने जा रही थी कि रास्ते में मुझे एक सब्जियों का खेत दिखा। मैंने उस खेत से ये सब्जियाँ चुराई हैं। फिर तो मजा ही आ जाएगा, हम हर रोज उस खेत से सब्जियां चुरा लिया करेंगे। रानो चिड़िया अपना दाना लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में तोता अपने सब्जियों के खेत में बैठा हुआ था। तोता रानो चिड़िया को आवाज़ देता है, चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। जी तोते भैया, क्या बात है? किसी ने मेरे खेत से लाल लाल टमाटर और काले काले बैंगन चुराए हैं, क्या तुमने किसी को मेरे खेत की तरफ आते हुए देखा है? मैं तो इसी खेत से सब्जियां चुराऊंगी। रानो चिड़िया तो जानती थी कि खेत से सब्जियां गौरी कवि ने चुराई थी, लेकिन वो तोते को कोई बात नहीं बताती। नहीं नहीं तोते भैया, मुझे क्या मालूम, मैं तो दूसरे जंगल से ये दाना लेकर आ रही हूँ। ठीक है, मैं पकड़ लूँगा, जो भी चोर हुआ मैं उसे पकड़ लूँगा। रानो चिड़िया घर जाती है, अपने बच्चों को दाना देती है और उनसे कहती है, बच्चों, मैं एक बार कौवों के घर जा रही हूँ, आप दाना खाकर आराम से लेट जाएं। रानो चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवे के मुंह में आधा बैंगन था। वो बैंगन खाते खाते दरवाज़ा खोल देता है। कालू भैया, ये जो तुम मज़े मज़े से बैंगन खा रहे हो ना, तुम्हारी पत्नी चोरी करके लाई है ये। चोरी की है तो क्या हुआ, बैंगन बहुत मजे का था। कवि भी जल्दी से घर से बाहर आती है। गौरी, तोते को पता चल गया है कि किसी ने उसके खेत से सब्जियां चुराई हैं। दोबारा तुम तोते के खेत की तरफ मत जाना, वरना पकड़ी जाओगी। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चल भाग यहाँ से, मैं तो जाऊंगी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तो फिर तेरी पूंछ पर लाठी मारेगा तोता भी, काली कवि कहीं की। रानो चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और कवि सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कालू कौवे के मामा जी का घर था। कालू कौवा और गौरी कवि अपने मामा जी के पास जाते हैं। मामा जी, हम तोते के खेत से सब्जियां चुराने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन भांजे, अगर भागना पड़ा तो मैं भाग नहीं पाऊंगा और हम सब पकड़े जाएंगे। मामा जी, आप बस पेड़ पर बैठकर तोते का ध्यान रखना, बाकी का काम मैं और कालू कर लेंगे। हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, ये काम आसान है, लेकिन चोरी से हिस्सा मैं बराबर लूंगा। सुन ले भांजे, तुम मुझे पिछली बार भी चूना लगा कर चले गए थे।
हाँ हाँ मामा जी, हिस्सा मिलेगा आपको, चोरी से पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। मामा जी मान जाते हैं और तीनों कौवे तोते के खेत की तरफ उड़ते हैं। चाचा छमछम, फंदा ऐसा बनाना जिससे चोर की टांग निकल ना सके। चिंता ना करो तोते, मेरे फंदे से तो शेर नहीं निकल सकता, मेरा फंदा बहुत मजबूत होता है। तोता चाचा छमछम से फंदा लेता है और खेत में जाकर फंदा लगा देता है। तोता टमाटर के पौधों के पास फंदा लगाता है। फंदा तो लग गया, अब मैं सामने वाले पेड़ में छुप कर देखता हूँ। तोता पेड़ के पत्तों में छुप जाता है। तोता हरे हरे पत्तों में अच्छी तरह छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। मामा जी, आप उस पेड़ पर जाकर बैठ जाएं और तोते का ध्यान रखना। अगर खतरा हुआ तो मैं 2 बार काय काय करूँगा, तुम खुद ही समझ जाना। ठीक है मामा जी। कालू कौवे का मामा उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है जिस पेड़ के पत्तों में तोता छुपा हुआ था। ये काले कौवे, यही मेरी सब्जियां चुराते हैं। तोता चुप करके बैठा रहता है। कौवा और कौवी सब्जियां तोड़ते तोड़ते जैसे ही टमाटर के पौधों के पास जाते हैं, दोनों की टांगें फंदे में फंस जाती हैं। कालू कौवे का मामा 2 बार काई काई करता है। तोता उसे टांग से पकड़ लेता है। तुम सब पकड़े गए हो, अब काय काय करो या ना करो। मामा जी हमें बचाओ। भांजे, मैं भी पकड़ा गया हूँ। सारे कौवे काय काय कर रहे थे। तोता तीनों कौवों को पेड़ से बांध देता है। रानू चिड़िया भी जाती जाती कौवों को देखकर वहाँ आ जाती है। कौवो, अब बताओ, मिली ना चोरी की सजा? सजा तो अभी मिलेगी। तोता लाठी से कौवों को मारना शुरू कर देता है। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, तोते तोते यहाँ मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोते मुझे छोड़ दो। तोते, मुझे तो भांजा ले आया, मैंने तो कभी चोरी नहीं की। मामा जी शर्म करो, जंगल में सबसे बड़े चोर हो तुम। तोता कौवों की खूब पिटाई करता है और ऐसे कौवों को तोते की सब्जियां चुराने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।